दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय हल्का नीलोखेड़ी में हूँ, जो कि वैद राजेश जी प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी सोनिया वैद जी मेरे साथ हैं। सोनिया जी, जिस तरह पिछला अभी आपने पता है कि लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता इकट्ठे रहे और यहाँ से दिव्यांशु बुद्धि राजा ने टिकट पे चुनाव लड़ा, तो उसको कांग्रेस के सभी नेता इकट्ठे होकर नहीं जीता पाए। तो नीलोखेड़ी हलके में मानते हैं कि आप सबसे पुराने कार्यकर्ता है, सबसे पुराने समय से आप घर घर गांव गांव जा रहे हो, लेकिन अगर आपको टिकट मिला तो फिर तो आप अकेले होंगे, क्योंकि यहाँ पे 70 आदमियों ने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया है। तो आप कैसे चुनाव जीतोगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे अपने भारतीय टुडे 21 में अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिला। और रही बात हमारे कांग्रेस एमपी के इलेक्शंस की बात, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने जितने भी हमारे बड़े नेता थे सब ने मिल कर के आपने कहा नहीं जिता पाए। देखिए, सबसे पहले उन्हें समय बहुत कम मिला। अब 20 दिन के अंदर कोई इस तरीके से इतना बड़ा, जिसके सामने हरियाणा का सीएम खड़ा हो, उसके लिए मतलब अब आप देखिए कि उसने 20 दिन के अंदर अंदर 5.5 लाख वोट अर्जित किए। वो लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कह सकते हैं हम कि अब ये कांग्रेस का दौर चला हुआ है, तो कांग्रेस हमारी जो है अपनी सरकार ज़रूर बनाएगी। एमपी का इलेक्शन का जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये विधानसभा का है ये अपना अपना एक अलग क्षेत्र होता है। नहीं, आपको अगर मौका मिलता है जी, तो आप कैसे जीतेंगे? देखिए जी, हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं, जो राजेश वैद जी हैं, यहाँ हमारा सारा परिवार लगा हुआ है। 4.5 साल हो गए हमें नीलोखेड़ी में वर्क करते हुए। हम जन जन के घर में पहुँचे हैं, लोगों के हर एक मुसीबत में, हर दुख में, गली गली में पहुँचे हैं। उनका मुझे बेसिक पता है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ से उनका दुख उठा हुआ है, दर्द क्या है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इतनी मेहनत हमने 4.5 साल से उन लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो हमें भली भांति हमें जानते हैं, और हमारी तरफ एक उम्मीद की नज़र लगाए हुए हैं कि हम बने तो उनकी सारी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। अच्छा मैडम, अगर देखो 70 आदमियों ने यहाँ से अप्लाई किया है, ऐसा मानना बिल्कुल। लगभग, जी। तो टिकट तो एक को ही मिलना है। नेचुरल है। तो अगर टिकट किसी और को मिला, सपोज करो आपको नहीं मिला, जी। तो आप की रणनीति क्या रहेगी? देखिए जी, हम तो बचपन से जब से पैदाइश है कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ही समर्पित रहे हैं। अगर हमें टिकट मिलती है तो भी हम बड़े ज़ोरों शोरों से सभी जनता के बीच में जाएँगे और जीत करके आएँगे। ये हमारा जनता से वादा है। हमें टिकट मिलती है तो नेचुरल है हम विन करके निकलेंगे और हमारी पार्टी को हम ताकत बनकर दिखाएँगे। और अगर कहीं हमें नहीं मिलती है टिकट, हम तब भी जो प्रत्याशी होगा उसका पूरा तन मन धन से साथ देंगे। तो अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी टिकट डिक्लेयर होने हैं, तो आपको क्या उम्मीद है अपने शीर्ष नेताओं से? और जिस तरह से बीजेपी या अन्य दल सभी बड़ी बड़ी स्टेजों पर भाषण देते हैं कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े हुए है, अलग अलग मंचों से अलग अलग भाषण देते हैं, जैसे कुमारी शैलजा जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र जी हैं सांसद जी, और ऐसे चौधरी उदय भान जी जो अध्यक्ष हैं। आप इनकी मेहनत में जो चारों शीर्ष नेता हैं, पांचवें हमारे जो और भी अन्य नेता हैं जैसे सुरजेवाला जी हैं, तो आप क्या मानते हो कि ये चुनाव के समय इकट्ठे होंगे या फिर अलग अलग ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी प्रदेश को? देखिए, जो हमारे जितने भी हमारे क्रीमी नेता हैं, जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र बड़े भाई साहब हैं, शैलजा जी हैं, हमारे सुरजेवाला जी हैं, ये सभी मुझे लगता है कि सभी मिल कर के पार्टी के लिए काम करेंगे। और हम ये हमारे साथ रहेंगे, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो हमारे जो पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। बल्कि जिससे राहुल गांधी को जी, जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी को भी इस चीज़ का होगा कि हरियाणा में जो है मिलजुल के सबने अपनी पार्टी स्थापित की। नहीं, अगर आप एक मेहनत की बात करें तो किसको आप सोचते हो भी ये मेहनत ज़्यादा कर? मतलब किस चीज़ में मेहनत जो है? कैंपेनिंग में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़े नेता हैं,
जी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, उदय भान जी हैं। इन्होंने मतलब जो मुहिम चलाई है, जिससे कांग्रेस का स्तर और बढ़ा है। जो जन है, लोग हैं, जनता है, वो हुड्डा साहब के साथ जुड़ी हुई है। उनकी तरफ देख रही है कि वो मतलब ऐसे उम्मीदवार को उतारें जो उनके लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो देखिए, ये सोनिया वैद्य जी मेरे साथ थी। इन्होंने पार्टी के प्रति अपना एक समर्पण भाव दिखाते हुए यही कहा कि अगर हमें मौका मिला तो हम 100% नीलोखेड़ी क्षेत्र को फतेह करेंगे, और अगर किसी भी तरह की कोई बात दूसरी तरह से होती है तो हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलकर जो अपने आला अधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनकी बात मानकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं दोबारा से फिर सोनिया वैद्य जी से कोई बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।